हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंट पार्ट नंबर 4। दिस इज वीडियो नंबर 4। ठीक है, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज इसलिए बना रहा हूँ कि आपका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, मतलब आई एम नॉट जस्ट मेकिंग सैम्पलिंग कि मैं एक दो चीज़ें करा के आपको कह दूं कि भैया बाकी चीज़ें आप खुद कर लेना। तो बेसिकली ये सीरीज ऐसी है जिसमें आप अगर मेरे साथ सारी चीजें करोगे तो आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ नई चीज है। ठीक है, तो मतलब आप मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और ब्रांच अकाउंटिंग सबसे मुश्किल चैप्टर है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। ठीक है, जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। और ब्रांच अकाउंटिंग में ऑप्शन में ब्रांच वर्सेस ब्रांच ही होता है। मतलब एक ऑप्शन में आएगा ब्रांच का कौन सा मेथड, डेटर मेथड। दूसरे जो ऑप्शन में आएगा ब्रांच का स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो मुझे उम्मीद है पीडीएफ आपके पास में है। ठीक है, तो पीडीएफ जो आपके पास में है उसका ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 किया था लास्ट वीडियो में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वही रहेगी, प्रिपेयर द दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, लॉस ऑफ द गुड्स ऑफ गुड्स बाय फायर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी भाई पीडीएफ में करेक्शन है तो वो आप करते रहना। राइट, तो मैं इसमें आपको वो करेक्शन बता देता हूं। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एक तो ये फायर है। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एट, देखो दो टाइप के लॉस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है जिसको आप रोक नहीं सकते हो, जिसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया जैसे नॉर्मल पिलफरेज होती है कि जैसे फैक्ट्री, सपोज ब्रेड या सपोज बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं। अब भैया थोड़ा बहुत जो बिस्किट है वो मतलब जो वर्कर्स हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। राइट, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पिलफरेज। ठीक है, जो आप रोक नहीं सकते और वो होता ही होता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि भैया कोई दूध वाला है। ठीक है, अब वो दूध वाला है, वो दूध को उबाल रहा है। ठीक है, ताकि दूध खराब ना हो या दूध से उसको और भी कोई चीज बनानी हो तो दूध को उबालना पड़ता है। अब सब वो 100 लीटर दूध उसने उबाला तो भैया 2-4 लीटर दूध इवेपोरेट भी होगा। राइट, तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और दूसरा होता है, सॉरी, वो होता है नॉर्मल लॉस। आई एम सो सॉरी। तो जैसे दूध को उबाला तो जिसको रोक नहीं सकते वो है नॉर्मल लॉस। राइट, तो एबनॉर्मल लॉस क्या है कि जैसे लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है जो जिसको हम रोक सकते थे। ठीक है, कि भैया हमारे पास प्रॉपर हमारी कोई गलती हो गई थी उस वजह से ऐसा हुआ, या हमारे पास प्रॉपर मतलब रिसोर्सेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये लॉस नहीं होता। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, तो ये सारी चीजें होती हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है भाई कि दो टाइप के लॉस हैं। अब जैसे सपोज ये कह रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो 6,000 रुपए का लॉस और ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ। और ये जो क्वेश्चन 3 था हमारा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया, वो भी इनवॉइस प्राइस वाला था। राइट, तो इसमें क्या हुआ है, 80% ऑफ द कॉस्ट वाज रिकवर्ड बाय दिल्ली ऑफिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि भैया उसमें से लॉस हो गया 6,000 रुपए का, जिसमें से 80% ऑफ द कॉस्ट का 80% हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया। राइट, एंड लॉस ऑफ गुड्स एट दिल्ली 4800 इनवॉइस प्राइस था, वो नॉर्मल पिलफरेज हो गया, वो लॉस हो गया। ठीक है, और नॉर्मल जो लॉस होता है उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो तो होना ही होना है, वो सबको पता ही है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना नुकसान थोड़ी कराएगी। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस ₹12,000। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीजें आई हैं जो पेपर में आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच कस्टमर्स, अब दिल्ली ब्रांच, अभी तक हमने क्या करा था, हमने करा था कि भैया दिल्ली ब्रांच के कस्टमर ने दिल्ली को ही सामान वापस कर दिया, ब्रांच को सामान वापस कर दिया। अब पता क्या हो रहा है, ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है और ये कस्टमर्स है। ठीक है, तो कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को सामान दे दिया। समझ आ रही है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वो इस क्वेश्चन में आ गया।
कैश रेमिटेड बाय दिल्ली ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अब ये दिल्ली ब्रांच के कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस के ही अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसफर्ड बाय हरियाणा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच अंडर, अब ये दूसरी ब्रांच है हरियाणा ब्रांच, तो हरियाणा ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय हरियाणा ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को सामान दे दिया। अब ये सामान कहां से आता है? हेड ऑफिस से आता है। बट हेड ऑफिस ने बोला हरियाणा ब्रांच को कि भैया तू दिल्ली ब्रांच को सामान दे दियो, तो बोल सकती हो तो उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एंड गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच टू हरियाणा ब्रांच। अब दिल्ली ब्रांच ने हरियाणा ब्रांच को कुछ सामान वापस कर दिया, एंड क्योंकि भैया वो सामान उसको मतलब जो मंगवाया था वो नहीं था, तो 6,000 रुपए का सामान भी वापस कर दिया, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन करूं, ठीक है, या मैं केवल चेंजेस इसमें दिखा दूं, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूं कि मैं इसमें चेंजेस आपको बता पाऊं, ठीक है। तो चेंजेस, केवल चेंजेस वाली सिचुएशन को हम इधर देखेंगे, ठीक है। तो भाई इधर हम क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया है, राइट। तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, लेट अस डू दैट, ठीक है। तो हमारे 3 अकाउंट बन रहे थे, हमारे 3 अकाउंट बने थे भाई, ठीक है। एक अकाउंट बना था ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना था? ब्रांच अकाउंट। तो ये था दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ये हमारा मेन अकाउंट था, ठीक है। और फिर हमने एक अकाउंट और बनाया था जिसका नाम हमने रखा था, ये वर्किंग नोट 1 था, तो ये था ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मैं एक ही स्लाइड में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कितना पूरा हो पाता है, ठीक है। और एक अकाउंट और बना लेते हैं क्योंकि मैं केवल चेंजेस यहाँ पे आपको शो करूंगा, ठीक है। तो इसका नाम है ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या नाम है बेटा? ब्रांच डेटर अकाउंट। ये स्टॉक अकाउंट था, ये डेटर अकाउंट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब तब आएंगे जब आप बिना देखे इसको कर पाओगे, ठीक है। अगर आप देख के कर रहे हो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार आपको बिना देखे भी करना है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो दिस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट कह रहा है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, 6,000 का लॉस हो गया। अब जो नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, वो ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस में उसकी एडजस्टमेंट शो होती है, ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस में उसकी एडजस्टमेंट शो होती है। इसका मतलब भैया इधर हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का था, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपए का था, तो भैया वो जो डिफरेंस हुआ है, जो चीज कमी आई है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस में शो हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, फर्नीचर स्टार्टिंग में था 20,000 रुपए का, डेप्रिसिएशन हो गया तो लास्ट में हो गया 18,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को शो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी शो हो गया है कि 20 इधर लिखा, 18 इधर लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो डेप्रिसिएशन शो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपका नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, दोनों लॉस ब्रांच अकाउंटिंग में शो नहीं होते। हाँ, उसका इंपैक्ट अगर आपके स्टॉक में आता है तो आप उसको स्टॉक में लिखते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, जिसका 80% ऑफ द कॉस्ट वाज रिकवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस पॉइंट की क्या डीलिंग है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो हम भाई लिखते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, तो यहाँ पे हम इनवॉइस प्राइस में, यहाँ पे हम बीच में कहीं भी, जहाँ भी आपको, क्योंकि मैं केवल उसकी उस पॉइंट, वो वाले पॉइंट बता रहा हूँ बस, जो जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो कितने रुपए का है? 6,000 रुपए का। बताओ ये वाला पॉइंट में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सर दूसरा पॉइंट जो है वो है लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच। 4800 का नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल पिलफरेज मतलब नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो 4800 का, तो भैया ये नॉर्मल लॉस आपका कहाँ शो होगा, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में शो होगा बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस 4800। सर इधर कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे भाई, इनवॉइस प्राइस लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 इनवॉइस प्राइस वाला था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। डायरेक्टली हेड ऑफिस को 12,000 रुपए का सामान भेज दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है भैया। अगर कस्टमर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को सामान भेज दिया, ठीक है, और कस्टमर्स कौन थे, बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट कस्टमर्स थे, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर देखो ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच के कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ब्रांच के कस्टमर ब्रांच को सामान भेजेंगे, तो भैया ब्रांच को सामान ना भेज के उन्होंने डायरेक्टली हेड ऑफिस को सामान भेज दिया। तो अब ये आप समझे ब्रांच अकाउंटिंग है, और ये डेटर मेथड है। कौन सा मेथड है ये, डेटर मेथड। तो ब्रांच कह रहा है, हेड ऑफिस कह रहा है कि भैया जो दिल्ली ब्रांच है वो मेरे लिए डेटर की तरह है। इसका मतलब जो जो सामान मैं इसको दूंगा डेटर बढ़ता जाएगा, जो जो सामान इससे वापस आता रहेगा डेटर कम। अगर इसके कस्टमर, देखो बात तो यही थी ना, इसके कस्टमर इसको सामान देते, ठीक है, और ये इसको सामान देता, तो चेन तो पूरी हो गई। ये इसको देगा, फिर ये सामान इसको देगा, है ना। तो इसको अगर इसने सामान इसके पास आया है, तो इससे आया है, इससे आया, तो भैया इसका डेटर कम हो गया। ये लॉजिक समझ आ रहा है, इसका तो डेटर कम हो गया, राइट, क्योंकि अब वो कस्टमर इसको थोड़ी देगा बाद में। तो ये इसने कस्टमर बोलेगा भैया इसको दूं या इसको दूं, बात तो बराबर है। तो इसका मतलब ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि भैया इसका जो क्रेडिट कस्टमर था वो कम हो गया, ठीक है। तो सामान ये इसको दे या ये इसको दे, तो बात तो एक ही है। तो ब्रांच कह रहा है भैया मैंने सामान दे दिया, मेरे कस्टमर ने दे दिया, तो मैं मान रहा हूं मैंने दे दिया। तो हम इसको इधर लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रिटर्न। इसको ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो, डायरेक्ट रिटर्न, ठीक है, टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम आराम से समझा रहा हूं। तो डायरेक्ट रिटर्न कितना है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स टू हेड ऑफिस, ये 12,000 रुपए इधर ले देंगे। बताओ इस 12,000 का ट्रीटमेंट यहाँ पे समझ आया, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि डायरेक्टली हेड ऑफिस को 12,000 रुपए का सामान मिल गया, तो भैया ये बोलेगा चल ठीक है भैया, तो तूने दिया तेरे कस्टमर ने दिया, बात एक ही है। तो हेड ऑफिस क्या कह रहा है, तूने दिया है तेरे कस्टमर ने दिया, बात एक ही है, तो मैं इधर 12,000 रुपए लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जब इसके स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, कस्टमर ने इसको सामान नहीं दिया भाई, अगर कस्टमर ने इसको सामान नहीं दिया तो इसके स्टॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मत लिख देना कि इसका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, ये मत लिख देना कि इसका स्टॉक 12,000 से बढ़ गया, तो इसके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये 12,000 का ट्रीटमेंट हमारा इधर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कैश रेमिटेड बाय मुंबई दिल्ली ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 20,000। अब दूसरी बात भी यही है, अब इसको मैं एक बार मिटाता हूं। अब ये कह रहा है कस्टमर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को कैश दे दिया, हेड ऑफिस को कैश दे दिया 20,000 रुपए। कितना दे दिया, 20,000 रुपए। अरे भाई इसको देना था, ये इसको देता, ठीक है। तो जो हम कैश रेमिटेड, ठीक है, कितना है, डायरेक्ट रेमिटेंस, तो मैं इधर, अच्छा पैसा इसको मिल गया ना, तो इसका ये तो बोलेगा भैया मेरा जो ब्रांच दिल्ली ब्रांच है उससे पैसा आया, उसके कस्टमर ने दिया या उसने दिया, एक ही बात है। तो मैं इधर लिखूंगा बाय डायरेक्ट रेमिटेंस, बाय डायरेक्ट, ये थोड़ा सेंटेंस टाइप हो जाएगा, बाय डायरेक्ट रेमिटेंस बाय कस्टमर्स ऑफ हेड, बाय कस्टमर्स, ठीक है, पूरा लिख देना, बाय डायरेक्ट रेमिटेंस बाय कस्टमर्स टू हेड ऑफिस। तो कितना उन्होंने डायरेक्टली कैश दे दिया,
20,000 रुपए। तो अगर कैश दे दिया तो भैया ब्रांच को सॉरी हेड ऑफिस को ब्रांच से जो जो मिलता जाएगा तो उसका मतलब उसका डेटर कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए, मुझे यकीन है कि यहाँ पे 20,000 रुपए जहाँ पे आए वो आपको समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं केवल बेटा वो वाले पॉइंट समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब पूरा बड़ा क्वेश्चन करने का वो नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब भाई जब उन्होंने पैसे वापस कर दिए, ठीक है, अच्छा एक तो ये 12,000 रुपए का जो सामान भेजा था, भाई मैं एक चीज लिखना भूल गया, ये इसको दोबारा देखो। जो 12,000 रुपए का कस्टमर ने डायरेक्टली सामान भेजा था, तो अब तो डेटर तो कम हो गए ना, जो ब्रांच के डेटर हैं वो तो कम हो गए। तो ब्रांच के डेटर कम हो गए तो मैं इधर 12,000 रुपए लिखता। ठीक है, मैं इधर क्या लिखता, 12,000 रुपए। तो मैं इसको लिखता बाय गुड सेंड टू ब्रांच, बाय गुड सेंड टू ब्रांच करके ऐसे लिख देता। ठीक है, ठीक है, और सर ब्रैकेट में क्या लिखता, ब्रैकेट में लिखता डायरेक्ट रिटर्न टू हेड ऑफिस, ऐसे ऐसे करके लिख देता। ठीक है, और सर ये जो 20,000 रुपए डायरेक्टली पैसे दे दिए कस्टमर ने, तो ये क्रेडिट कस्टमर ने तो दिए होंगे, तो इसका मतलब क्रेडिट कस्टमर ने ये पैसा भी दे दिया। तो मैं इधर लिखता बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, आप समझ रहे हो, जो 12,000 रुपए का सामान भेजा तो भैया ये यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा और डेटर भी कम हो गए, और जो पैसे भी दे दिए तो पैसे दे दिए तो भैया एक तरीके से हमने ही रेमिट करा है और हमारे डेटर कम हो गए। ठीक है, समझ आई। तो ये 20,000 रुपए का इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है गुड्स ट्रांसफर्ड बाय हरियाणा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। हरियाणा ब्रांच ने, अब एक बताओ, हरियाणा ब्रांच कोई एक और ब्रांच है, ठीक है, हरियाणा ब्रांच है। ठीक है, अगर उसने हमें कोई सामान दे दिया तो भैया ये हरियाणा ब्रांच, हमें हमें नहीं पता कौन सी ब्रांच से आया, हमें तो बस ये पता है कि भैया कहीं से भी आ रहा है तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि भैया हेड ऑफिस ने सामान भेजा है। ठीक है, तो मैं उसको हरियाणा ब्रांच ने भी सामान भेजा ना, उसको गुड सेंड टू ब्रांच लिख दूंगा, बट ब्रैकेट में यहाँ पे जरूर लिख दूंगा कि भैया हरियाणा ब्रांच से आया है। समझ आ रही है। तो कितने रुपए का सामान आया है हरियाणा ब्रांच से, ये आ रहा है 30,000 रुपए का, तो मैं इधर 30,000 लिख दूंगा। अब क्योंकि मेरे पास सामान आया है तो स्टॉक में 30,000 रुपए पड़ जाएंगे, मेरे पास सामान आया है तो स्टॉक में 30,000 रुपए बढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट ये था कि भैया हमने 6,000 रुपए का सामान हरियाणा ब्रांच को वापस भेज दिया। अगर हमने भेज दिया, अब हेड ऑफिस कह रहा है भैया मेरे पास मत भेजो, हरियाणा ब्रांच को दे दे वापस 6,000 रुपए का सामान, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा गुड सेंड टू ब्रांच, तो मैं लिख दूंगा गुड सेंड टू ब्रांच, तो मैं इधर लिख दूंगा टू हरियाणा ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कितने रुपए का, 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए का सामान यहाँ पे कम हो गया, और जब मेरे पास सामान कम हो गया तो मैं इधर लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा टू गुड सेंड टू ब्रांच, स्टॉक कम हो गया 6,000 रुपए का जो मैंने हरियाणा ब्रांच को भेजा था। समझ आ रही है, जो मैंने हरियाणा ब्रांच को भेजा था, तो ये 6,000 रुपए यहां से कम हो गए। ठीक है, तो भाई ये जो इम्पैक्ट जहां जहां आना था वो इम्पैक्ट मैंने वहां वहां लिख दिया। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इधर 12,000 रुपए आया, इधर 6,000 रुपए आया, इधर 20,000 रुपए आया। ठीक है, 12,000, 6,000, 20,000। ठीक है, ठीक है, और इस साइड आया हमारा 30,000, ये भी ठीक है। ठीक है, इधर डेटर अकाउंट में हमारे पास 12,000 आया, 20,000 आया, डन है। ठीक है, और उधर हमारा स्टॉक अकाउंट में 6,000, 6,000, 4,800, 6,000। ठीक है, और इधर 30,000। ठीक है भाई, ये भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले सारे पॉइंट उसको समझ आएंगे जिसने क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से किया है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे जो जो चेंजेस थे मैंने वो चेंजेस आपको बताए, जो जो चेंजेस थे वो चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए। ठीक है भाई, हरियाणा ब्रांच से 30,000 आए ना, तो मैं इधर इधर मैंने 30,000 लिख दिए, और इधर इधर आप लिख दो गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में हरियाणा ब्रांच है ना, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो मैं इधर लिख दूँ 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिख दूंगा हरियाणा ब्रांच से आए। ठीक है, वो 30,000 रुपए। बस ये चीजें और ऐड हो जाएंगी हमारे पुराने जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अकाउंट बनाया था। लेकिन सर यहाँ पे अब एक इम्पैक्ट और भी तो आएगा। क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ये गुड्स है, बताओ ये क्या है सर? ये गुड्स है, ये डायरेक्ट रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ये भी गुड्स है। ठीक है ना, ये तो पैसा है, ये पैसा है ना, ये डायरेक्ट रेमिटेंस है, ये पैसा है। ठीक है, और ये गुड्स है, समझ आई? तो बेसिकली जब मैं ये गुड सेंड टू ब्रांच वाले का, आपको याद होगा मैंने बोला था कि भैया ओपनिंग का अलग निकालते हैं, क्लोजिंग का अलग निकालते हैं, और गुड सेंड टू ब्रांच का एक नेट करके निकालते हैं, नेट। तो नेट में क्या था? तो सर नेट में उस पुराने क्वेश्चन में कोई गुड सेंड टू ब्रांच और होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये मतलब जो इस साइड था ना, ये और ये भी ऐड हो जाएगा, और ये दोनों माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो गुड सेंड टू ब्रांच आएगा, जब मैं लोड इधर उतारूंगा, तो उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का लोड मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का लोड मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं उसके लोड को लिखूंगा बाय गुड सेंड टू ब्रांच लोड। ठीक है, वो लोड, अब लोड क्या हो गया सर? ऑलरेडी 2,64,000 था, ऑलरेडी 2,64,000 था, जो पुराने क्वेश्चन में था, मतलब वो हम इसमें हमने नहीं लिखा, राइट, क्योंकि हमने इसमें केवल जो एडिशन हो रहा है वो लिखा है। ठीक है, प्लस 30,000 रुपए ये वाला भी ऐड हो जाएगा, प्लस 30,000 रुपए ये वाला भी ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है सर, और हमने माइनस क्या किया था? हमने माइनस किया था 72,000, क्योंकि गुड सेंड टू ब्रांच वो ऑलरेडी था, और ये दो चीजें और माइनस करेंगे क्योंकि ये भी हमने दे दिया है ना, तो -12,000। ठीक है, तो -12,000 होगा और -6,000 होगा। ठीक है, ये जो आएगा उसका 20/120 करेंगे, उसका क्या करेंगे? 20/120 करेंगे। बताओ ये बात समझ आई आपको, नहीं आई? ठीक है, ये बेटा मैंने सारी बातें जो इस क्वेश्चन में थी वो मैंने आपको सारी बता दी। पुराना क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये एडिशन थे, तो ये एडिशन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करोगे, और उसके बाद मैं एक काम करूंगा, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आ रहा है लॉस में। तो जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो इसका आंसर आ रहा है लॉस में। ठीक है, जैसे इधर प्रॉफिट आता है तो इधर लॉस आ रहा है, और वो लॉस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 585। ठीक है, लॉस आ रहा है 585। ठीक है, और जो डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट का बैलेंस सीडी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आ रहा है 36,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 36,000। ठीक है बेटा, और जो स्टॉक अकाउंट है उसका जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो आ रहा है टोटल स्टॉक का बैलेंस आ रहा है 58,200, जिसमें से 12,000 स्टॉक इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, और जो गुड्स इन हैंड है वो आ गया 46,200। ठीक है, तो अगर आपका ये आंसर मैच कर रहा है, वैसे मैच करना ही चाहिए, ये एडिशन वाला ये बता दिया, बाकी सारी चीजें पुरानी है, तो उसके हिसाब से इसका बैलेंस सीडी चेंज होगा, उसका बैलेंस सीडी चेंज होगा, बाकी सारी चीज उसमें डालोगे, यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ चेंज है, और अगर सपोज ऐसा हुआ ना कि आप 4 क्वेश्चन करके गए, 5 क्वेश्चन छोड़ के चले गए, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे पेपर में हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, आपके पास पीडीएफ है ऑलरेडी। राज लिमिटेड चेन्नई इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स
केरला ब्रांच एंड बेंगलोर branch at 20% less than its list price, which is cost plus 50% with instructions that cash sales are to be made at invoice price and credit sales at list price. ठीक है, फिर हमें ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू चेन्नई. ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में एट कॉस्ट टू दिस, इसका मतलब होता है कि भाई ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है. डन है. बाकी कैश सेल्स, गुड्स रिटर्न, ये सारी चीजें आपको पता है. इसमें थोड़े से और लोचे आ जाते हैं भाई. कैश सेल्स है 60%. ठीक है, ये रुपीस गलत है. ठीक है, रुपीस को हटा देना, काट देना अपनी प्रिंट आउट में. तो 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 84,000 ये आगे गुड्स रिटर्न बाय केरला ब्रांच टू हेड ऑफिस. ये क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. मोटा मोटी क्वेश्चन आपका सेम रखा गया है. ठीक है, ताकि आपको जो नई जो चेंजेस है ना उसका क्या इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे पता लगता रहे. और आपको निकालना है कैलकुलेट टोटल क्लोजिंग स्टॉक, वो तो हम बाय डिफॉल्ट निकालते ही हैं, नेट सेल्स ऑफ द ब्रांच एंड टोटल क्लोजिंग डेटर्स ऑफ द ब्रांच. ठीक है, तो ये सब हमें निकालना है. एंड कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, प्रिपेयर केरला ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स मेथड फॉर द ईयर. तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये सारी बातें वही है कि भैया आपको अपना ब्रांच अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाना है. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन. एंड क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है भाई, मैं बोर्ड में बार बार इसको ऊपर नीचे करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ, और पीडीएफ कहाँ पे है, फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. ठीक है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. और मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि भाई आपके पास पीडीएफ है. ठीक है, चलो. तो अगेन आई हैव टू डू द सेम. ये है क्वेश्चन नंबर 5, राइट. तो मैं अपना एक अकाउंट यहां पे बनाता हूं. ठीक है, फिर मैं एक पेज और लेता हूं, उसमें दोनों अकाउंट इधर बनाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, साइड बाय साइड बना लेता हूं. ये इधर आ जाएगा और एक अकाउंट इधर बना लेता हूं. ठीक है, एक अकाउंट इधर बना लेते हैं, राइट. तो ये दो अकाउंट एक ही पेज पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच स्टॉक अकाउंट. इसको हम बोल देंगे ब्रांच डेटर अकाउंट. इसको हम बोल देंगे ब्रांच अकाउंट. और ब्रांच अकाउंट के साथ उसका नाम जरूर आएगा. ठीक है, तो नाम भाई अब लिख लेना जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ. फॉर एग्जांपल केरला ब्रांच दिया हुआ. ठीक है, तो हम केरला ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं. डन है. चलो, कुछ मैं लिखूंगा वो मैं मिटा दूंगा, तो आप साथ साथ इसको भाई लिखते भी रहना. क्वेश्चन कह रहा है पहला सेंटेंस, चलो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं. ठीक है, पहला सेंटेंस मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं. मैं यहीं पे आपको इसका वो करके दिखाता हूं. ठीक है, चलो. क्वेश्चन 5 है ना. ये कह रहा है राज लिमिटेड चेन्नई इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स केरला एंड बेंगलोर ऑफिसेस एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस. पहले तो भैया इस बात को समझ लो, विच इज कॉस्ट प्लस 50%. मतलब जो देखो, एक है आपका कॉस्ट, तो मैं लेट कर रहा हूं कि कॉस्ट. ठीक है, तो हमने लेट करी कि कॉस्ट 100 रुपीज की है. ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ हम लोड ऐड करते हैं.
ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं, लोड कह दो या प्रॉफिट कह दो, हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा इनवॉइस प्राइस। अब उसके बाद भी मेरे को चैन नहीं पड़ा, उसके बाद भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो जाके मेरा आएगा लिस्ट प्राइस, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है भाई, ये मिट जाएगा जब पीडीएफ को मैं इधर उधर करूंगा ना, मिट जाएगा, तो आप लिख लेना। ठीक है, तो सर कैसे क्या क्या पता लग रहा है कि भैया ये कह रहा है कि हम इनवॉइस करते हैं, ठीक है, 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज, और लिस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस क्या कह रहा है बेटा, लिस्ट प्राइस कह रहा है एक तो आईपी है, ये कह रहा है कि मैं, ठीक है, उसके आगे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, विद द इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स आर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस, कह रहा है कोई भी कैश में खरीदने आएगा तो उसको आईपी पे दे दियो, और कोई उधार में खरीदने आएगा तो उसको लिस्ट प्राइस पे देना है। मतलब ये है कि भैया लिस्ट प्राइस कितना है, 50% ज्यादा है कॉस्ट से, तो कॉस्ट का 100 है तो 100 का 50% 50 हो गया, तो 150 ऐड, मतलब 50 ऐड करके 150 बन गया, दिस इज द लिस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% ये जो हम इनवॉइस कर रहे हैं, है ना, जो इनवॉइस प्राइस है वो 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस है। तो जो इनवॉइस प्राइस है लिस्ट प्राइस से 20% कम है, इसका 10% कितना हो गया 15, 20% कितना हो गया 30 रुपीज माइनस करके ये लिस्ट प्राइस आ रहा है। तो इसके बाद हमारा ये 120 आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा 120। क्या ये बात समझ आ रही है? कैलकुलेशन कैसे हो रही है, पहले 100 फिर 150 फिर 120। अब सर यहां से 120 कैसे आया, इसमें हमने ऐड करना ना, कुछ ऐड करना, तो 20 ऐड करेंगे तो 120 आएगा, और 120 से 150 कैसे आएगा, कुछ ऐड करना है तो मैं 30 ऐड करूंगा, तो ये मेरी पूरी टेबल तैयार हो जाती है। समझ आ रही है? इसका मतलब कॉस्ट 100 है, मैंने 20 रुपीज ऑलरेडी ऐड करके उसको बोल रहा है कि भैया 120 में बेचियो। ठीक है, फिर मैंने उसको एक बात और बोली है, जो क्रेडिट में खरीदने आया उसको 30 रुपीज और ऐड करके दियो। ठीक है, तो जो लिस्ट, जो स्टिकर लगेगा ना, वो क्रेडिट वालों के लिए अलग स्टिकर लगेगा, दैट इज 150 रुपीज का। ठीक है, और जो कैश वाले आए, जो कैश में आए उनको 120 का देना है, जो क्रेडिट में खरीदने आए उनको 150 का देना है। ये इस क्वेश्चन ने एक नया लोचा पाल दिया। समझ आ रही है? तो पेपर में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे ये, इसलिए भाई मेरी कोशिश है मैं सारे क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, तो भाई ये तो बात हमें समझ आ गई। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई, कॉस्ट, प्रॉफिट, आईपी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा ना हट जाएगा। ठीक है, तो भाई आप इसको लिख लो, डन है। चलो, फिर उसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके हाथ में है, तो अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं इधर लिख रहा हूं टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, तो भाई इसमें क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, एट कॉस्ट दिया हुआ है, एट कॉस्ट का मतलब ये इनवॉइस प्राइस होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एंट्री आएंगी भैया वहां वहां डालता रहूंगा। ठीक है, तो स्टॉक का ये हो गया टू बैलेंस बीडी, क्या हो गया, टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो कितने रुपए का सामान भेजा है, 2,20,000 का। ठीक है, तो बेटा मैं इधर लिख दूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या लिख देंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच।
अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एट कॉस्ट, देखो मैं दोबारा से पीडीएफ पे जाता हूं, ठीक है, ये केरला का बन रहा है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू चेन्नई, ये एट कॉस्ट टू ब्रांच नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना, कहीं से कंफ्यूज हो जाओ। सर सेकंड क्वेश्चन में आपने लिखवाया था एट कॉस्ट टू ब्रांच, तो भाई ये ब्रांच नहीं है, चेन्नई तो हेड ऑफिस है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 2,20,000 रुपए, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 2,20,000 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कितना है कॉस्ट प्राइस। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो इनवॉइस प्राइस का मतलब ये हो गया कि भैया जितने भी गुड्स होंगे वो सारे इनवॉइस में आने चाहिए, ये ध्यान रखना। सर कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सारे गुड्स कॉस्ट पे थे। सर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, सारे गुड्स किस पे थे, इनवॉइस प्राइस पे थे। अब ये अनोखा क्वेश्चन आ गया कि एक आइटम तो इसने इनवॉइस प्राइस की बता दी और एक आइटम इसकी कह रहा है कॉस्ट। तो सर हम इनवॉइस प्राइस को लिखते थे, फिर उसको लोड उतार के कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते थे, यही होता था। तो जब इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है ना, तो सर एक बार बताओ, आप इसको ऐसे ही लिख दो, इसका लोड उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी बात सही है। लेकिन क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो पहले हमारा फर्ज बनेगा कि भैया हम कंफ्यूज ना हो, हम ये सारे आइटम को इनवॉइस प्राइस लिखेंगे, फिर हम सबका लोड उतारेंगे, ये दिस वी हैव टू डू, राइट। तो ये है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ, 2,20,000 रुपए, क्योंकि इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है तो मुझे इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब याद करो, जो हमने लिखी थी, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट के रेशियो से डिवाइड कर दो। कॉस्ट कितना था सर, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 100 और इनवॉइस प्राइस की रेशियो कितनी थी 120, तो 120 अपॉन 100 से हम इसको करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,64,000। क्या ये बात समझ आ रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये कॉस्ट दे दिया, लेकिन भैया जब इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है तो सारे स्टॉक इनवॉइस में होंगे, अगर कोई कॉस्ट में दिया होगा हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में इसका लोड उतारेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, गुड्स आ गए, गुड्स आ गए तो भैया स्टॉक भी बढ़ गया होगा, अगर गुड्स आ गए तो मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा, तो भैया स्टॉक को लिख देते हैं, तो मैं इधर लिख दूंगा 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना है 2,64,000, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है। अच्छा याद करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कॉस्ट वाला था, तो कॉस्ट में जब हम स्टॉक अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी स्टॉक में हमने कॉस्ट में ही कन्वर्ट किया था, लेकिन इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन था, तो इनवॉइस प्राइस वाले में जब हमें इनवॉइस प्राइस गिवन है तो इनवॉइस प्राइस में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें 2,64,000 हमने इसको इधर लिख दिया कि इतना स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल क्लोज ऑफ द ईयर, ये वही वाली बात है कि भैया गुड्स कितने रिसीव हुए हैं 2,52,000, भैया भेजे कितने हैं 2,64,000, तो इससे हमें ये पता लग गया बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लिखूंगा। ओहो सॉरी, ये तो मेरा, पहले तो मैं ब्रांच अकाउंटिंग में जाता हूँ ना, हाँ, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो उसमें मैं स्टॉक लिखूंगा और उसमें स्टॉक में दो बातें आएंगी, ठीक है, उसमें स्टॉक में दो बातें आएंगे, एक गुड्स इन हैंड एंड गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना है मेरा भैया 2,64,000 माइनस, और रिसीव कितना हुआ 2,52,000, इसका मतलब 12,000 रुपए तो गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट कितना है 12,000। यहाँ तक ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। और सर इसी के साथ हमें ये भी समझ आ गया कि मेरा जो स्टॉक अकाउंट है, यहाँ पे मैं इधर बाय क्लोजिंग बैलेंस या बाय बैलेंस सीडी अगर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी, तो सीडी में गुड्स इन हैंड एंड गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट तो 12,000 रुपए इनर कॉलम में आ गया। ये बात तो भी मुझे पता लग गई, ठीक है, ये बात मुझे भी पता लग गई, ठीक है। अच्छा कौन सा मेथड है भाई, ये डेटर मेथड, क्योंकि अभी हम डेटर मेथड ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स है 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। भैया कैश सेल्स है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय रेमिटेंसेस, क्या लिखूंगा, बाय
रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस में कैश सेल्स आती है। बट सर कैश सेल्स का अमाउंट तो भी आपको पता ही नहीं है, तो सर कैश सेल्स क्या है? 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। तो सर 60% नेट क्रेडिट सेल्स है, उसका अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता वो कितनी है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स जो आएगी वो हम लिख देंगे, तो अभी तो हम लिखते हैं। ठीक है, कैश सेल, अच्छा कैश सेल्स हुई तो उससे स्टॉक पे कुछ इम्पैक्ट हुआ? हाँ सर, स्टॉक पे तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। अगर सामान जाता है तो स्टॉक क्रेडिट होगा, तो हम इधर लिखेंगे बाय ब्रांच कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, तो सर अमाउंट कितना है? भाई वो अमाउंट अभी ब्लैंक है, अभी वो अमाउंट मेरे लिए क्या है? ब्लैंक है। मैं इसको अभी डब्बा बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, ये बात भी हमें समझ आ गई। फिर आता है गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, क्रेडिट कस्टमर्स ने ब्रांच को सामान भेज दिया 75,000 रुपए का। ठीक है भाई, अब सामान हमारे पास वापस आ गया, तो ये किसका रिलेशन है? ये ब्रांच और उसके डेटर का रिलेशन है। ठीक है, और जो उधार में सामान लेके गए थे, इससे इस पे ब्रांच और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो अकाउंट होता है किसका रिलेशन बताता है? ये हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन बताता है। तो भैया हेड ऑफिस और ब्रांच में इसमें कुछ नहीं हुआ, तो गुड्स रिटर्न हो गए ना, तो उसका स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, 75,000 रुपए का उसका स्टॉक बढ़ गया, तो मैं इधर लिख दूंगा टू ब्रांच डेटर। क्या लिख दूंगा? टू ब्रांच डेटर। क्यों? क्योंकि सर डेटर कम हो गए ना, जब उन्होंने सामान वापस कर दिया तो डेटर पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो डेटर की एंट्री है। ठीक है, और डेटर में क्या लिखेंगे? डेटर में लिखेंगे कि भैया बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना? 75,000 रुपए का। ये डेटर कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि उन्होंने स्टॉक वापस कर दिया। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखी जाती है रीजन होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस को हमने सामान वापस भेज दिया, तो हम अपना ब्रांच अकाउंट में जाते हैं, तो हमने सामान वापस भेज दिया, तो हम इधर लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, कितने रुपए का सामान हमने भेज दिया? 84,000 का, तो ये 84,000 का सामान वापस भेज दिया। ठीक है, अब सामान वापस भेज दिया, तो याद करो कि भैया स्टॉक अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर, सामान चला गया, तो मैं इधर लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। 75,000 का 75 था, कितना था? ठीक है, गुड्स हमने कितने का भेज दिया? 84,000 था, है ना? गुड्स हमने 84,000 का भेज दिया, तो स्टॉक हमारा 84 से कम हो गया, 84,000। ठीक है, उधर देखूं मैंने 84 ही लिखा था। हाँ सर, 84 ही लिखा था। ठीक है, तो 84,000 से हमने गुड्स हेड ऑफिस को भेज दिए, तो हमारा स्टॉक भी कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब भैया 6,000 रुपए का था, ये वही वाली एंट्री है, इनवॉइस प्राइस 6,000 रुपए का था, जिसमें से 80% हमें रिकवर भी हो गए, जिसमें से 80% हमें रिकवर भी हो गए। ठीक है, तो भैया ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? ठीक है, इस ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आता, मैंने लास्ट ही क्वेश्चन समझाया है ना। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहाँ पे आएगा कि भैया स्टॉक तो कम हो गए, तो मैं इधर लिखूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने रुपए का? 6,000 रुपए का। क्योंकि सर ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो इनवॉइस प्राइस, अगर ये कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन होता तो मैं इसकी कॉस्ट लिखता, मैं इसमें निकालता कि इसमें कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो 6,000 रुपए हमारे यहाँ पे कम हो गए। ठीक है, स्टॉक कम हो गया। डन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स एट मुंबई थ्रू एट केरला थ्रू नॉर्मल पिलफरेज, और लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 6,000 लिस्ट प्राइस है। सर लिस्ट प्राइस का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन, या ये तो क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला है ना।
तो मैं एक काम करूंगा, मैं इधर लिखूंगा पहले तो नॉर्मल लॉस। क्या लिखूंगा? बाय नॉर्मल लॉस। सर कितने का नॉर्मल लॉस हुआ? 6,000 रुपये। बट 6,000 रुपये तो क्या है? लिस्ट प्राइस है। तो जो दिया होगा उसी की रेशो से डिवाइड करो। याद करो लिस्ट प्राइस 150 था और क्या निकाला? इनवॉइस प्राइस। तो 120 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 120 दिए करता हूँ तो ये 4800 आ गया। तो इसका मतलब मेरा 4800 का स्टॉक कम हो गया। और इसका इम्पैक्ट वहां तो आना नहीं था क्योंकि वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में बाय डिफॉल्ट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए? ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है 20,000 रुपये। भैया ओपनिंग डेटर्स, तो मैं इधर डेटर लिख देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कितना दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर इज 20,000 रुपये। तो मैं इधर लिख देता हूँ 20,000 रुपये। ठीक है, अब ओपनिंग डेटर 20,000 दिया हुआ है तो भैया डेटर का बैलेंस बीडी भी तो दे दिया। क्या दे दिया? डेटर का बैलेंस बीडी दे दिया। तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ था? 20,000 रुपये। जो जो आइटम जहां जहां आना है वहां वहां डालते रहो। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, भैया हमने डिस्काउंट दे दिया तो हमारे डेटर कम हो गए ना। ठीक है ना, तो मैं इधर लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखूंगा? बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट दिया? 27,000 का। तो 27,000 का डेटर कम हो गए। ठीक है, 27,000 के डेटर कम हो गए। उसके बाद क्या है बेटा? मुंबई ब्रांच एक्सपेंसेस, ये वही वाली कहानी है ना? 4,000 रुपये। और ये तो आपको पता है कि भैया हेड ऑफिस से कितना पैसा आया? हेड ऑफिस से 19,000 रुपये आए। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। ये हेड ऑफिस से पैसा आया। कितने पैसे आए थे? 19,000, जिसमें से 1,000 रुपये नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं ब्रांच अकाउंट समझ बैठा था। ये दो दो स्लाइड चल रही है ना भाई, तो मैं इसको ब्रांच अकाउंट समझ बैठा था। मेरे को ब्रांच में लिखना था, है ना? तो मैं इधर इधर ब्रांच में लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस ने भेजा कितने रुपए का? 19,000 रुपये का। और जिसमें से मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक में लिख दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। सर प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है? 1,000 रुपये का। ठीक है, उसकी कहानी हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, उसकी कहानी हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग मुंबई, आउटस्टैंडिंग केरला ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ठीक है, हम इधर लिख देंगे टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3625। तो इधर लिख देंगे 3625। ठीक है, फिर और क्या है? प्रोविजन टू बी मेड। तो मैं इधर लिख दूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये हमारा प्रोविजन कितना है टू बी मेड? 6075। तो ये हो गया 6075। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग डेटर्स। अच्छा, मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ भाई, मुझे क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर क्लोजिंग बैलेंस डेटर का दिया हुआ है। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 45। अरे यार एक लाइन में भूल गया पहले, सॉरी। कैश रेमिटेड बाय क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, कैश कितना रेमिट किया? कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 1,73,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है? 1,73,000। कितना है बेटा? 1,73,000। ठीक है, ये अमाउंट अभी इधर निकल के आएगा। फिर मैं इसका टोटल बाहर वाले कॉलम में लिख दूंगा। 84,000 को मैं उधर खिसका देता हूँ थोड़ा, है ना? 84,000 को इधर खिसका देता हूँ ताकि आउटर कॉलम आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। ठीक है,
फिर क्लोजिंग डेटर्स था, क्लोजिंग डेटर 45,000 दिया हुआ, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 45,000 मैं आउटर कॉलम में ही लिखता हूँ। कितना लिखा हुआ है? 45,000। ठीक है, डन है। फिर दिया हुआ है ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड 5% कमीशन, तो वो तो हमें पता ही है। मैनेजर्स कमीशन वो कितनी आएगी? 5/105, क्योंकि आफ्टर है तो 105 होता। अगर बिफोर दिया होता है ना, दिया हो ना आफ्टर चार्जिंग, अगर ये लिखा होता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 5/100 लिखता। तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हम इधर लिख देंगे, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट एट ब्रांच। क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट एट ब्रांच। ठीक है, तो सर एक बार बताओ ना, ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, आपने वहां तो लिखा ही नहीं। हाँ यार देखो, मेरे से भी गलती हो रही है। ठीक है, तो जो आइटम जहां जहां आनी है, नहीं तो बाद में हम भूल जाएंगे, क्योंकि देखो मेरे हाथ में तो सॉल्यूशन भी है, इसलिए मेरे को पता लग जाता है मेरी ये गलती हो रही है। तो ये जो मैं गलती कर रहा हूँ वो गलती आप मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब भाई मुझे दिया हुआ है बैलेंस CD बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितना बैलेंस दिया हुआ है? 45,000। कितना दिया हुआ है? 45,000। ठीक है, तो जो जो अमाउंट जहां जहां दिया हुआ है वो हम वहां लिखते रहेंगे। 75 हो गया, 27 हो गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मैं देखो दो चीजें भूल गया। ठीक है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मैंने यहाँ तो लिख दिया था, जैसे ही मुझे मैंने यहाँ पे लिखा ना डेटर से पैसे मिल गए, तो भैया मुझे यहाँ भी लिखना चाहिए था, तो मैं इधर लिखूंगा बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख दो। और अगर प्रॉपर आपको कुछ लिखना है तो आप मुझे लिख दो ब्रांच कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना आया था, कितना अमाउंट आया था? ब्रांच 1,73,000, तो 1,73,000 था। ठीक है भैया, आपको नहीं भूलना है, एक चीज भूल गए पूरा क्वेश्चन खराब। ठीक है, चलो, तो ये हमने जितना अमाउंट हम लिख सकते थे पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें लिख दी। एक बार बस मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूं कि पहले यहां से चलते हैं। ठीक है, स्टॉक डेटर 1,80,20 2,64। ठीक है, ये हम रिजर्व लिखेंगे 19,60753,625, और ये इधर आ जाएगा टन है, टन 84,000। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और रह गया, मैं उस पॉइंट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी छोड़ दिया था, मैं मिस कर दिया था मैंने। मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो उसको क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 4th था ना, उसमें उसी में ऐड बैक कर देना। ठीक है, चलो वो पॉइंट क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो हम अपनी पीडीएफ पे आते हैं। लेट अस कम टू आवर पीडीएफ। इस पीडीएफ में एक पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था। वो पॉइंट क्या कह रहा था, देखो ये पॉइंट था, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एट केरला एट 6,000 अगेंस्ट विच 80% ऑफ द कॉस्ट वाज रिकवर्ड। सर ये वाला पॉइंट कहीं हमने मिस कर दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें इतने रुपए दे दिए। ठीक है, तो सर 6,000 का कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ 6,000 क्या है सर? इनवॉइस प्राइस है ना, इनवॉइस प्राइस 120 था। ठीक है, इसमें मुझे कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कितनी थी? 100, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा 5,000। कितना है? तो 5,000 इज द कॉस्ट प्राइस। जो सामान फायर से जल गया वो 6,000 रुपए इनवॉइस प्राइस था, बट उसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से 80% रिकवर हो गया, मतलब 80% पैसे मिल गए। तो 80% भाई पैसे मिल चुके हैं। 80% पैसे मिलने का मतलब इसका 80%, तो 4,000 रुपए मिल गए, ये कैश रिसीव हो गया। और डेटर मेथड ही कहता है कि भैया ब्रांच को जो भी पैसा मिलता रहेगा ना, उसका एक ही फर्ज है, हेड ऑफिस को दे देना।
ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिख लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आएगा। मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन 4 में भी आप उसको डाल देना। जब रेमिटेंस करेंगे ना तो उसमें रेमिटेंस में ये वाला अमाउंट जो आएगा वो आएगा, ये आएगा प्लस 4,000 रुपये भी आएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, चला नहीं, तो मैं इसको इसमें ऐड बैक करूंगा। इसमें 4,000, ओहो, इसमें 4,000 रुपये भी ऐड हो जाएगा, इसमें 4,000 रुपये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिकवर्ड, इसका नाम लिखेंगे रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। भाई थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब है और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि बचपन से ही खराब है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको समझ लेना, लिखा हुआ है रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और ये लिखा हुआ था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो सर यहाँ पे अभी 3 चीज का टोटल आएगा, बट एक चीज अभी मिसिंग है, इधर आएगा मिसिंग है ना। तो ये तो हमने चीजें लिख दी। तो सर ये मिसिंग चीज कहाँ से आएगी, क्योंकि ये 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स कहाँ से आएगी, तो सर पहले हमें डेटर अकाउंट पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो हमने सारी आइटम तो लिख ही दी है। तो स्टॉक अकाउंट है, डेटर अकाउंट है। तो डेटर 20,000 था और इधर 75, 173, 27, 45। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, आप भाई टोटल कर लेना, इसका टोटल करके 3,20,000 रुपये आ रहा है, 3,20,000 आ रहा है, इधर भी 3,20,000 आ रहा है और इधर बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही है 3 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 3 लाख। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका नाम क्या होगा, बस ये बता दो। तो सर बैलेंस बीडी दिया है, सीडी दिया हुआ है ना। तो डेटर बढ़ने का रीजन क्या होता है, जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमने क्रेडिट सेल्स करी है। तो मैं इधर लिख दूंगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट सेल क्या मतलब स्टॉक से इंपैक्ट होता है ना। तो इधर ब्रैकेट में लिख दूंगा क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट सेल्स। बात समझ आ रही है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स लिख देंगे। इसका मतलब क्रेडिट सेल 3 लाख रुपए की हुई है, तो 3 लाख रुपए की सेल हुई है, ठीक है। तो इससे मुझे एक इंफॉर्मेशन और मिल गई, तो जो मेरा स्टॉक है वो भी कम हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, मैं इसका कलर चेंज करके इधर लिख देता हूँ। तो मैं इधर लिख दूंगा बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, इसको लिख दूंगा क्रेडिट सेल्स। क्या लिख देंगे, क्रेडिट सेल्स। तो ये 3 लाख रुपए इधर और आ गया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग थी, वो इधर और आ गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मेरा हो गया 3,84,648, इधर 12। अब मैं इसका टोटल करता हूं तो मेरी एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। इधर भी एक चीज मिसिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था। तो इधर लिखेंगे टू सरप्लस, क्या लिखेंगे, टू सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, जो कितना कमाया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। तो सर हमने क्रेडिट सेल्स कितनी करी थी, बताओ, 3 लाख की क्रेडिट सेल करी थी, 3 लाख की क्रेडिट सेल करी थी, ठीक है। और उसमें से हमारे पास वापसी कितने आ गए थे, याद करो, हमारे पास 75,000 का सामान डेटर ने वापस कर दिया। तो एक्चुअली में तो मैंने इतने की सेल करी थी, 3 लाख माइनस 75,000, उस पे मैंने 30/150, ये क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट वालों को लिस्ट प्राइस पे देते हैं। तो लिस्ट प्राइस 150 है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस की रेशियो से डिवाइड करेंगे, या मैं इसको ऐसे मैं इसको थोड़ा सा इधर करके आपको लिख के दिखा दूँ। दिख रहा है ना। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30/150 से, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस को इससे डिवाइड करेंगे और
इसमें जो सरप्लस था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 45,000। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि अमाउंट है ना सारे, कि स्टॉक का अमाउंट बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल वालों से मैंने 45,000 रुपए स्टॉक के नाम पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो इसलिए ये अमाउंट इधर जाके ऐड होगा, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट है। अब सर ये एक बार बताओ ना, नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 3 लाख माइनस 75,000। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 3 लाख माइनस 75,000। तो ये तो मुझे पता लग ही गया ना। ठीक है, और ये कैश सेल्स कितनी है? 60% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, तो 3 लाख माइनस 75,000। ठीक है, तो 2,25,000 का 60%। समझ आ रही है? ये आएगा 2,25,000 का 60%। तो ये हो गया 3 लाख माइनस 75,000, तो 2,25,000 का 60% हो गया 1,35,000। ये 1,35,000 इधर आ गया। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये रेमिटेंस में हमारा हो गया 60% ऑफ 2,25,000। ठीक है, समझ आई? तो देखो हमारा 3 लाख, पहले हमारा वो 3 लाख निकला। ठीक है, 3 लाख निकला, फिर 3 लाख के बाद, ठीक है, हमारा ये निकला। ठीक है, और अब हमें कितना कैश रिसीव हुआ है? 1,35,000। तो ये हो गया 1,35,000 हमारा कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, अब जब ये कैश रिसीव होगा तो इससे बैलेंसिंग फिगर मेरी कितनी निकल आई? बैलेंसिंग फिगर आ गई 45,000। ठीक है, सॉरी, बैलेंसिंग फिगर आ गई 44,200, सॉरी 34,200। और 34,200 में 12,000 अगर मेरा गुड्स इन ट्रांजिट था, तो मेरा गुड्स इन हैंड कितना है? 22,200, 22,200। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गई किसकी? गुड्स इन हैंड की। कितनी आ गई? 22,200। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 22,200, और 22,200 इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल, क्योंकि स्टॉक का टोटल, अच्छा इस 1,000 रुपए को मुझे यहाँ नहीं लिखना, मैं इस 1,000 रुपए को बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस 1,000 रुपए को मैं कहाँ लिख रहा हूँ? बाहर। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल है वो कितना था? 30, व्हाट वाज द टोटल? 34,200। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने 34,200 ही लिखा ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट मेरा आया 37। मतलब अगर मैं, अभी मेरी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये और ये है ना, अगर मैं ये सब ऐड करके, ठीक है, इन सबको माइनस करता हूँ, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 37,800। तो 37,800 का पहले तो हम उसमें कमीशन देंगे, तो कमीशन हो गया 1,800। ठीक है, कमीशन कितना हो गया? 1,800। और अब जो नेट बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 36,000। वो कितनी आ रही है? 36,000। समझ आ गई भाई? इसका टोटल अगर लिखना हो तो लिख लेना 5,36,200, 5,36,200। ठीक है, 5,36,200, वो आपके अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 5,36,200। ठीक है, ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपका ब्रांच अकाउंटिंग है और ये क्वेश्चन आपके बाकी दो अकाउंट्स हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कंसेप्ट इसमें कवर कर लिया है, जो आपको बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड डेटर मेथड, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।